नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है सिपाही की माँ, जिसे लिखा है हमारे मोहन राकेश जी ने। तो आइए बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिस्नी किस पाठ की पात्र है? आपको बताना है ये जो बिस्नी है यह किस पाठ की पात्र है, मतलब कौन से पाठ में आई हुई है। तो ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है सिपाही की माँ, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन है बातचीत। तो आपको बताना है बिस्नी किस पाठ की पात्र है। तो भैया बिस्नी सिपाही की माँ पाठ की पात्र है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? आपको बताना है ये जो सिपाही की माँ, ये वाला जो पाठ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, इसके लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है गुलेरी जी, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है नामवर सिंह, डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आपको बताना है सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सबका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर पे। तो वहाँ पे जाके इसका फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मानक की माँ का नाम क्या था? आपको बताना है जो मानक की माँ थी उसका क्या नाम था। ए ऑप्शन है बिस्नी, बी ऑप्शन है कुंती, सी ऑप्शन है मुनि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मानक की माँ का क्या नाम था। तो मानक की माँ का नाम बिसनदेही नाम था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्नी नाम था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? आपको बताना है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो ए ऑप्शन है सरिता, बी ऑप्शन है सारिका, सी ऑप्शन है स्मृति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो मोहन राकेश सरिका पत्रिका के संपादक रहे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है सरिता नहीं सरिका, लास्ट में का है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बताए, मुनि डाक के पीछे क्यों जाती है? आपको बताना है मुनि जो डाक गाड़ी उसके गाँव में आता था तो वो पैदल पैदल उसके पीछे दौड़ती थी। तो क्यों दौड़ती थी भैया? तो ये ऑप्शन है राशन के लिए, बी ऑप्शन है चिट्ठी के लिए, सी ऑप्शन है दवाई के लिए, डी ऑप्शन है अन्य कारण से। तो आपको बताना है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ती थी। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे अपने भाई मानक के चिट्ठी के लिए दौड़ती थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिट्ठी के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी माँ पागल हो गई? आपको बताना है किसकी माँ पागल हो गई। तो ए ऑप्शन है रोशन की, बी ऑप्शन है राम की माँ, सी ऑप्शन है दीनू की, डी ऑप्शन है सिपाही की माँ। तो आपको बताना है किसकी माँ पागल हो गई। तो जो सिपाही था उसकी माँ पागल हो गई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुन्नी के उम्र कितनी थी? आपको बताना है जो मुन्नी थी उसकी उम्र कितनी थी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 12 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 5 वर्ष। तो आपको बताना है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो मुन्नी की उम्र 12 वर्ष हो गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आपको बताना है ये जो चारों ऑप्शन है ना, इसमें बिस्नी की पड़ोसन कौन है? ए ऑप्शन है कुंती, बी ऑप्शन है माला, सी ऑप्शन है सरिता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो कुंतिया थी नु वो बिस्नी के पड़ोसन थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी कड़ा की मोटी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, टाइपिंग मोती होगा। किसकी कड़ा की मोती चारों तरफ चमक रही थी? आपको बताना है किसकी कड़ा की मोती चारों तरफ चमक रही थी। ऑप्शन है मुनि की कड़ा के, बी ऑप्शन तारों की कड़ा के, सी ऑप्शन बंटों की कड़ा के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसकी कड़ा की मोती चारों तरफ थी चमक रही थी। तो भैया ये जो तारों थी ना, इसकी काड़ा की मोती चारों तरफ चमक रही थी। तो हमारा बी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होता है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? आपको बताना है ये जो है इसमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है बहती गंगा, सी ऑप्शन है बातचीत, डी ऑप्शन है जानवर और जानवर। तो आपको बताना है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो जो भैया जानवर और जानवर है ना, वो मोहन राकेश की कृति है। बाकी है उसने
उसने कहा था बहती गंगा बातचीत इनकी कृति नहीं है, आपको याद रख लेना है। जानवर और जानवर भैया बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट का है और उसने कहा था गुलेरी जी का है, तो आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ए ऑप्शन है एक और जिंदगी, बी ऑप्शन है आधे अधूरे, सी ऑप्शन इतिहास और आलोचना, डी ऑप्शन है अंधेरे बंद कमरे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो भैया इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है। आपको बताना है ये जो मोहन राकेश ने एकांकी लिखा है उसका शीर्षक क्या है। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है सिपाही की माँ, डी ऑप्शन है जूठन और डी ऑप्शन है रोज। तो आपको बताना है मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है, तो उनका एकांकी का शीर्षक सिपाही की माँ है। आपको इससे ये भी मालूम पड़ा ना भैया कि सिपाही की माँ एक एकांकी है, ना कि निबंध है, ना कि कहानी है, ना कि नाटक है। तो ये क्या है, सिपाही की माँ एकांकी है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ कौन है। आपको बताना है सिपाही की माँ कौन है। ए ऑप्शन है रामा देही, सी बी ऑप्शन है बिशन देही, सी ऑप्शन है मालती और डी ऑप्शन है सारिका। तो आपको बताना है सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ आपको याद रख लेना है बिशन देही है, मतलब बिशनी है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रवेश जया होता है। आपको बताना है रवेश जया होता है, तो रवेश जया क्या होता है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है कंबल, बी ऑप्शन है रेशमी चादर, सी ऑप्शन है ऊनी चादर, डी ऑप्शन है मोटे सूती से बनी चादर। तो आपको बताना है रवेश जया होता है, तो रवेश जया मोटे सूती से बनी हुई चादर को कहते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ में कुंती कौन है। आपको बताना है सिपाही की माँ पाठ में कुंती कौन है। तो ए ऑप्शन है दूध वाली, बी ऑप्शन है बिस्नी की पड़ोसन और सी ऑप्शन है मानक की बहन, डी ऑप्शन है मुन्नी की दोस्त। तो आपको बताना है सिपाही की माँ में कुंती कौन है, तो भैया बिस्नी की पड़ोसन है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। आपको बताना है मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। ए ऑप्शन है बंटो, बी ऑप्शन है बिस्नी, सी ऑप्शन है तारो, डी ऑप्शन है कुंती। तो आपको बताना है मुन्नी और मानक का माँ का नाम है, तो उनकी माँ का नाम बिस्नी है, आपको याद रख लेना है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 जून 1935 को, बी ऑप्शन है 7 जनवरी 1927 को और सी ऑप्शन है 5 जनवरी 1930 को और डी ऑप्शन है 8 जनवरी 1925 को। तो आपको बताना है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। वो जो युद्ध चल रहा था ना वही पूछ रहा है आपसे कहाँ चल रहा था। तो ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है बर्मा में, डी ऑप्शन है चीन में। तो आपको बताना है सिपाही की माँ पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, तो वो भैया बर्मा में हो रही थी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर। और अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।